नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अज्ञानी सोशियोलॉजिस्ट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ नए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो पे आप लोग कमेंट वगैरह किया करिए। उससे थोड़ा हमको भी कुछ पता चलेगा ना कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म सबल्टन क्लास वाज यूज्ड बाय, यानी कि सबल्टन क्लास का यूज किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी एंटोनियो ग्राम्सी हमारा सही जवाब होगा। और सबल्टन क्लास में जो है कि वो लोग आते हैं जो सत्ता से दूर होते हैं, और जैसे किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं, दलित आदि। और इन्हीं से प्रेरित होकर हमारे यहाँ के थिंकर सोशियोलॉजिस्ट जो थे रंजीत गुहा, उन्होंने सबल्टन स्टडीज़ की बात की है और उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ सबल्टन स्टडीज़ भी कहा जाता है। तो आपको सबल्टन क्लास और फादर ऑफ सबल्टन स्टडीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नन एज द फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जनक कौन है। तो AC पिगोव है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल इन 21st सेंचुरी वाज रिटन बाई, यानी कि कैपिटल इन 21st सेंचुरी एक किताब है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो थॉमस पिकेटी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ पुटिंग पीपल फर्स्ट सोशियोलॉजिकल वेरिएबल इन डेवलपमेंट, ये भी एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी माइकल सेरेनिया हमारा इसका सही जवाब होगा। इसमें ये कहते हैं कि जो विकास है वो सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक भी होना चाहिए। लोगों को भी आगे रखना चाहिए, लोगों को भी आगे नहीं, लोगों को आगे रखना चाहिए। आर्थिक विकास से आगे सामाजिक विकास रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेजर फेयर। तो इसके समर्थक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। वो कहते हैं कि राज्य को बाजार की नीति में, अर्थव्यवस्था में जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मुक्त बाजार की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेडनेस, यानी कि अंतर्निहितता की बात किसने की है। तो इसकी बात करते हैं मार्क ग्रेनोवेटर। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन 1944 वाज रिटन बाय, यानी कि ये किताब है, इसको किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा कार्ल पोलैनी। वो कहते हैं कि बाजार का विकास जो है समाज से अलग नहीं है, वो बाजार को जो है वो समाज से जोड़कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। तो यानी इसके प्रोपाउंडर जो हैं वो हैं मार्क ग्रेनोवेटर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल होल्स थियरी वाज गिवन बाय। स्ट्रक्चरल होल की थियरी कौन दिया है। ऑप्शन नंबर सी रोनाल्ड बर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद लुइस अल्थुसर्स स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, यानी कि जो है कि लुइस अल्थुसर के स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से कौन से थियरी या कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस। इसमें वो कहते हैं कि जो है कि जो संस्थाएं होती हैं जैसे परिवार, विद्यालय, मीडिया, ये संस्थाएं जो होती हैं वो शासक वर्ग की विचारधारा को फैलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड डिड एस.सी. दुबे एडॉप्ट इन द स्टडी ऑफ समीरपेट विलेज, यानी समीरपेट विलेज का स्टडी करते हुए एस.सी. दुबे ने कौन से मेथड यूज किए थे। तो उन्होंने यूज किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड, और वो इंडियन विलेज नामक बुक है उसमें इसकी चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन अप्रोच इज एसोसिएटेड विथ। तो सिविलाइजेशन अप्रोच जो है वो एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डिलिक्वेंट सबकल्चर थियरी वाज गिवन बाय, यानी कि डिलिक्वेंट सबकल्चर जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट कोहेन हमारा सही जवाब होगा। अल्बर्ट कोहेन कहते हैं कि
जो निम्न वर्ग का युवा होता है वो अपनी अलग एक उप संस्कृति बना लेता है, और ये थियरी जो है वो अपराधी व्यवहार के समझने में कारगर होती है। अगला सवाल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज क्रिएटेड बाय, यानी कि नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कमीशन के लिए कब अमेंडमेंट किया गया था? हमारा इसका सही जवाब जो हो जाएगा 89th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। मुझे लगता है कि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो DN मजूमदार है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई थी वो किससे संबंधित है? तो वो पॉवर्टी लाइन से यानी पॉवर्टी से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोटोप, तो क्रोनोटोप का कॉन्सेप्ट कौन दिया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मिखाइल बख्तिन। अगला क्वेश्चन है, थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन इज एसोसिएटेड विथ, तो कम्युनिकेटिव थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो है वो जगन हैबरमास से एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बाइंड, डबल बाइंड का कॉन्सेप्ट वो दिया है ग्रेगरी बेटसन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गारो ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विथ, यानी गारो ट्राइब कहाँ की है? तो गारो ट्राइब जो है वो मेघालय की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टोडा ट्राइब इज मेनली एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो टोडा ट्राइब है वो कहाँ से है, किस स्टेट की है? तो वो टोडा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु की है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, तो यानी कि वुमेन इन मॉडर्न इंडिया की लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीला दुबे। अगला क्वेश्चन है, हु रोट राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नरेटिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज, तो ये एक दलित सोशियोलॉजिस्ट थी या लेखक थी जो दलित महिलाओं पर ज़्यादा जोर देती थी, इनका नाम था शर्मिला रेगे, इसका सही जवाब होगा शर्मिला रेगे। अगला क्वेश्चन है, कॉन्शियस कैपिटलिज्म इज एसोसिएटेड विथ, कॉन्शियस कैपिटलिज्म जो है वो राज सिसोदिया और जॉन मैकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ पेरिलियस पैसेज 2005, यानी पेरिलियस पैसेज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आमिया कुमार बागची हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द फैमिली इनटू विच वन इज बॉर्न इज कॉल्ड, यानी जिसमें हम जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उस फैमिली को किस टर्म से जाना जाता है? तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो होता है जब हम शादी करने के बाद एक नई फैमिली बनाते हैं, तब उसे हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु मेंशन द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली के इवोल्यूशन की बात कौन करता है? तो फैमिली की इवोल्यूशन की बात जो है वो करते हैं GP मॉर्डॉक्स। अगला क्वेश्चन है, तारावाल्ड इन किनशिप इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि तारावाल्ड किनशिप जो है वो किससे एसोसिएटेड है, किस समुदाय से? तो वो है नायर ऑफ केरला, जो केरला के नायर हैं उनसे एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन है, किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूर वाज रिटन बाय, यानी एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं इवांस प्रिचार्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया वाज रिटन बाय, तो सेंट्रल इंडिया में कास्ट और किनशिप का अध्ययन करने वाले हैं AC मेयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एटम ऑफ किनशिप कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, यानी एटम ऑफ किनशिप का कॉन्सेप्ट कौन दिया है? तो एंड्रे वेते, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वुमेन एंड किनशिप वाज रिटन बाय,
ये एक बुक है और इसको लिखा है लीला दुबे ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हिंदू फैमिली इन अर्बन सेटिंग वॉज रिटन बाई। ये भी एक बुक ही है, तो इसको लिखा है एलिन रॉस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है द विल्ड वुमेन वॉज रिटन बाई। तो अगेन ये एक बुक है, तो इसके लेखक जो है प्रेम चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इंसेस्ट टैबू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इंसेस्ट टैबू जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इंसेस्ट टैबू जो है वो मोरस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिकल एंड ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग एरर है। ये प्रैक्टिकल और ऑफिशियल किनशिप है। वेट अ मिनट, मैं सही कर देता हूँ इसको। प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल, तो प्रैक्टिकल और ऑफिशियल किनशिप जो है वो पियरे बोर्डियू का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। तो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो टलकट पार्सन्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अ पठानी कम्युनिटी इज मेनली फाउंड इन, यानी अ पठानी कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड खासी मीन्स, यानी कि जो खासी ट्राइब है उसका मतलब क्या होता है। तो चाइल्ड ऑफ वंस मदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद क्या, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सिर्फ MCQ है, आप लोग इसको लिखिए और याद करिए, एग्ज़ाम में आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और कुछ इधर भी मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट और थिंकर का बना के दे दिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं PDF दे दूँगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जितना मैंने MCQ कराया है उसके बाहर से कुछ भी PGAT में नहीं आ रहा है, आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।